आपका चैप्टर है बीज क्यारी, नर्सरी एवं भू परिष्करण। पहले आप बीज क्यारी क्या है, सीड बेड क्या है, सीड बेड किसे कहते हैं? बोलो बोलो बोलो, संकोच नहीं, जवाब तुरंत अगर आ रहा तो बोलो। हाँ, बीज सैया या बीज क्यारी, क्यारी बना के जो बीज, जोर से बोलो यहाँ तक सुनाई दे, आपस में नहीं। वह स्थान जहाँ बीज अंकुरित होते हैं, जिस माध्यम से वे अपनी जड़ों द्वारा खाद्य पदार्थ, जल एवं वायु ग्रहण करते हैं, उस स्थान को बीज सैया या बीज क्यारी या सीड बेड कहते हैं। लिखो, परिभाषा लिख लो इसकी। बीज सैया वह स्थान है, बीज सैया वह स्थान है जहाँ बीज अंकुरित होते हैं। बीज सैया वह स्थान है, बीज सैया लिख लो या बीज क्यारी लिख लो, सीड बेड लिख लो, ठीक है। वह स्थान है जहाँ बीज अंकुरित होते हैं, जहाँ बीज अंकुरित होते हैं तथा जिस माध्यम से पौधे अपनी जड़ों द्वारा, जिस माध्यम से पौधे अपनी जड़ों द्वारा खाद्य पदार्थ, जल व वायु ग्रहण करते हैं, बीज सैया कहलाती है। बीज सैया कहलाती है। फिर आते हैं आपकी नर्सरी। नर्सरी नर्सरी किसे कहते हैं? जहाँ पर बीजों के बीजांकुरों को तैयार करके खेत में रोपने के लिए तैयार करते हैं, उसे हम नर्सरी कहते हैं, ठीक है। जैसे हम धान की पौधे पहले नर्सरी में तैयार करते हैं, और जितने फूलों वाले पौधे होते हैं छोटे, उनको पहले क्यारियों बो के और नर्सरी में तैयार करते हैं। जब नर्सरी तैयार हो जाती है उसके बाद वहाँ से पौध उखाड़ के खेतों में या क्यारियों में उनकी रोपाई करते हैं, उसे हम नर्सरी कहते हैं। लिख लो। नेक्स्ट हेडिंग डालो नर्सरी। नर्सरी अलग हेडिंग है। क्यारी जहाँ पर बीजांकुर, क्यारी जहाँ पर बीजांकुर खेत में रोपाई के लिए तैयार किए जाते हैं, नर्सरी कहलाती है। नर्सरी कहलाती है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आप लोग बहुत स्लो लिख रहे हो।
अब हेडिंग डालिए बीज सैया के गुण। बीज सैया के गुण, इसमें लिखिए बीज को अच्छी प्रकार से अंकुरित होने, बीज को अच्छी प्रकार से अंकुरित होने तथा पौधों को भूमि से खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ जल व वायु सुगमता से ग्रहण हो सके, एक बीज सैया के निम्नलिखित गुण होते हैं। उसी में आगे लिखो एक बीज सैया के निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर 1, बीज को बीज सैया में डालने पर अंकुरण के लिए मिट्टी बीजों के संपर्क में आ जाए। अंकुरण के लिए नम मिट्टी बीजों के संपर्क में आ जाए। लिख लिया। नंबर 2, मृदा में पौधों की जड़ों को फैलने में कठिनाई न हो। मृदा में पौधों की जड़ों को फैलने में कठिनाई ना हो। नेक्स्ट, नंबर 3, भूमि से पौधों को वृद्धि करने के लिए उचित मात्रा में जलवायु व पोषक तत्व प्राप्त हों। उचित मात्रा में जलवायु व पोषक तत्व प्राप्त हों। नेक्स्ट, फसल के पौधों के साथ विभिन्न खाद्य तत्वों जल व वायु के लिए प्रतियोगिता करने वाले खरपतवार के पौधे अथवा उनके भाग उपस्थित ना हों। नेक्स्ट, फसलों में जो रोग मृदा द्वारा फैलते हैं उनके रोगाणु नष्ट हों।
उनके रोगाणु नष्ट हों। नेक्स्ट, फसलों में जिन कीट पतंगों का आक्रमण होता है, फसलों में जिन कीट पतंगों का आक्रमण होता है, यदि ऐसे कीट पतंगों का जीवन चक्र भूमि में गुजरता है, तो उनको वहीं नष्ट कर देना चाहिए। लिख लिया। नेक्स्ट, भूमि को कटाव से बचाने के लिए प्रतिकूल भौतिक दशा तैयार करनी चाहिए। नेक्स्ट, मृदा सतह में लवणों के एकत्रीकरण को रोकना। जिससे कि लवण पौधों की बढ़वार पर कोई प्रभाव ना डाल सकें। नेक्स्ट, मृदा में ऊपरी सतह के नज़दीक कोई कठोर परत नहीं होनी चाहिए। अब आपका बीज हो गया है और नर्सरी हो गया। अब आएगा आपका भू परिष्करण। ठीक, पहले हेडिंग डालिए, भू परिष्करण का विकास। भू परिष्करण का अर्थ समझते हो? क्या है भू परिष्करण? क्या है? खेत की जुताई। हाँ, खेत की जुताई करने को ही भू परिष्करण कहा जाता है। ठीक है ना, भू परिष्करण। अब इसका भू परिष्करण का विकास कैसे हुआ? इसका विकास अभी तो हुआ नहीं, ये प्राचीन समय से हुआ। प्राचीन समय में हुआ है, जब इस पृथ्वी पर आदि मानव था तभी हुआ है ना। तो उस समय कोई यंत्र तो थे नहीं, कोई औजार थे नहीं, तो उस समय जो आदि मानव था वो खेत की जुताई कैसे करता था? फावड़ा उस समय कहाँ से आया? पत्थर के औजार, लकड़ी के औजार। पहले उसने पत्थरों के औजार किए,
फिर उसने हड्डियों के औजार बनाए, फिर लकड़ी के औजार आए। लकड़ी के औजारों के बाद बहुत समय बाद ये आपके इस्पात शुरू हुआ। ये वही कह रहा है कि प्राचीन समय से ही मनुष्य ने जब फसलों को उगाना प्रारंभ किया, तब वह भूमि को पत्थर, हड्डी या लकड़ी के औजारों से, यंत्र उनको यंत्र नहीं कहा जाता, औजार कहा जाता था, क्योंकि वो यंत्र नहीं थे, ठीक है ना। औजारों से वो मिट्टी को खोदते थे, जुताई वो भी नहीं कहते, मिट्टी को खोदते थे। फिर धीरे धीरे विकास हुआ। जब विकास हुआ तो उन्होंने घोड़ा और बैलों की सहायता से लकड़ी के हल बनाकर खेतों की जुताई शुरू की, ठीक है। फिर धीरे धीरे पशु चालित लोहे के यंत्रों का विकास हुआ। फिर आधुनिक युग में तो आप देख रहे हो, आधुनिक युग में सब कुछ उपलब्ध है। ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, रोटावेटर है, हार्वेस्टर है, कंबाइन है, हैरो है इस समय। लेकिन उस समय एक महान वैज्ञानिक हुआ करते थे, जेनथ्रो टुल, नाम लिख लो इनका, जेनथ्रो टुल, जेनथ्रो टुल। जेनथ्रो टुल सन 1731, सन 1731 सबसे पहले ये जेनथ्रो टुल नामक वैज्ञानिक ने ही भू परिष्करण के उद्देश्यों को बताया कि भू परिष्करण का महत्व क्या है। सबसे पहले किन्होंने, जेनथ्रो टुल ने ही सन 1731 में भू परिष्करण के महत्व को बताया। लेकिन भू परिष्करण के बारे में उनकी जो मेन धारणा थी, उनका ये था कि पौधे भूमि से जो महीन कण हैं उनको चूसते हैं। भूमि से मिट्टी के महीन कणों को, महीन कण चूसते हैं। इसलिए मिट्टी को जितना ही महीन भुरभुरा बनाया जाएगा, पौधों की वृद्धि और विकास उतना ही अधिक होगा। लेकिन 19वीं सदी में एक वैज्ञानिक और आए, पीटल तथा लीबिंग, पीटल तथा लीबिंग। ये वैज्ञानिक आए कब? 19वीं सदी में। तो इन्होंने भू परिष्करण को अपने हिसाब से पेश किया। इन्होंने बताया कि भू परिष्करण से मृदा में वायु संचार बढ़ता है, ना कि पौधे मिट्टी के छोटे कणों को चूसते हैं। और ये हकीकत है कि पौधे मिट्टी के छोटे कणों को नहीं चूसते हैं। पौधे मिट्टी से खाद्य पदार्थ तो चूसते हैं, ठीक है, लेकिन मिट्टी के कणों को नहीं चूसते। तो इन्होंने बताया कि भू परिष्करण से मृदा में वायु संचार बढ़ता है। वायु संचार मतलब हवा का आवागमन होता है। और जो मृदा में उपस्थित जीवांश पदार्थ हैं, उनका रासायनिक यौगिकीकरण होता है, जिससे उनका संगठन, उनका कंपोजिशन या कंपोज जल्दी हो जाता है। जो आप खाद, जैसे कंपोस्ट खाद बनाते हैं, खेत में डालते हैं या मिट्टी में दबाते हैं, तो अगर उसमें वायु का संचार प्रॉपर रहेगा तो वो जल्दी डिकम्पोज हो जाती है। और यदि उसमें वायु का प्रवेश नहीं होगा
तो उसके जो कीटाणु होते हैं और बिना ऑक्सीजन के वो कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे उसमें कंपोज होने में उसमें समय लगेगा। ठीक है, तो यही कह रहा है वो। पौधे जो हैं जल में घुलकर घोल के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। पौधे क्या करते हैं? पोषक तत्वों को जल के रूप में घोल बना के उनका ग्रहण करते हैं। ठीक, अब लिख लीजिए इसकी परिभाषा। देखिए, फसल उगाने के लिए भूमि को तैयार करने की वह प्रणाली है। भूमि को तैयार करने की वह प्रणाली है जिसके द्वारा भूमि में पौधों की वृद्धि के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है। भूमि में पौधों की वृद्धि के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है, भू परिष्करण कहलाता है। पैरा चेंज करके लिखो। भू परिष्करण में खेतों को जोतना, हैरो या कल्टीवेटर चलाना, पाटा चलाना, कॉमा लगाते जाना, कॉमा भूमि को समतल करना, कॉमा भूमि को समतल करना। कहाँ छूटा वहाँ से बताओ। भूमि को समतल करना, आदि सभी क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। इन क्रियाओं के आधार पर भू परिष्करण 3 प्रकार का होता है। लिख लिया? इसमें अब नंबर 1 लिखिए, प्रारंभिक भू परिष्करण। और एग्जाम में आपको प्रारंभिक भू परिष्करण लिख के ना आए, वहाँ आ जाएगा, हो सकता है लिख के आ जाएगा प्राइमरी टिलेज। प्रारंभिक भू परिष्करण को ही प्राइमरी टिलेज कहते हैं। प्राइमरी टिलेज, PRIMARY, प्राइमरी टिलेज, TILLAGE। प्राइमरी किस स्पेलिंग गलत थे, PRI है, PRIMA है, इधर सीधे गलत हो दी, PRIMARY, प्राइमरी
टिलेज, ठीक है। इसमें लिखिए प्रारंभिक भू परिष्करण का उद्देश्य, प्रारंभिक भू परिष्करण का उद्देश्य मृदा की सशक्तता मृदा की सख्तता मतलब कठोरपन जो मृदा का होता है, मृदा की सख्तता मृदा की सख्तता को कम करता है। मृदा को समतल करता है तथा मृदा में बचे अवशेषों को ढकता है। मृदा में उपस्थित अवशेषों को ढकता है और मृदा कणिकाओं को पुनर्व्यवस्थित करता है और मृदा कणिकाओं को पुनर्व्यवस्थित करता है। प्रारंभिक भू परिष्करण कहलाता है। फिर आता है आपका द्वितीयक भू परिष्करण। सेकेंडरी टिलेज, ठीक। द्वितीयक भू परिष्करण कहते हैं सेकेंडरी टिलेज। इसमें भू परिष्करण की वे क्रियाएं जो प्रारंभिक भू परिष्करण के बाद की जाती हैं। भू परिष्करण की वे क्रियाएं जो प्रारंभिक भू परिष्करण के बाद की जाती हैं, जिनका उद्देश्य फसल की बुवाई के लिए उचित बीज सैया तैयार करना होता है। फसल की बुवाई के लिए उचित बीज सैया तैयार करना होता है। द्वितीयक भू परिष्करण कहलाता है। द्वितीयक भू परिष्करण के अंतर्गत कल्टीवेटर चलाना, पाटा चलाना, खेत में खाद एवं उर्वरकों को मिलाना, आदि। खाद एवं उर्वरकों को मिलाना,
नेक्स्ट आता है अंतःकर्षण। इंटर कल्टीवेशन। इंटर कल्टीवेशन इंटर कल्टीवेशन भी कहते हैं इसको, और इसी को इंटर कल्चर भी कहते हैं। ठीक है, इंटर कल्टीवेशन या इंटर कल्चर। CULTIVATION लिख लिया। अंतःकर्षण के द्वारा खड़ी फसल में की जाने वाली क्रियाओं को करते हैं। अंतःकर्षण द्वारा खड़ी फसल में की जाने वाली क्रियाओं को करते हैं। इसके अंतर्गत निराई गुड़ाई करना, पपड़ी तोड़ना, खेत में पानी लगाएं या जो पपड़ी जम जाती है तो उसको तोड़ना, फसलों पर मिट्टी चढ़ाना, अंधी गुड़ाई करना आदि। अंधी गुड़ाई करना, अंधी ब्लाइंड। नेक्स्ट हेडिंग डालो, भू परिष्करण संबंधी परिभाषाएं। भू परिष्करण संबंधी परिभाषाएं। भू परिष्करण संबंधी परिभाषाएं। ठीक, ये हम आपको नेक्स्ट कल पीरियड में। क्या टाइम हो गया अभी? टाइम कितना हुआ? 3:30। ठीक, अब चलने का भी समय हो रहा है।